हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान और आज मैं प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए उनका एक लेसन द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ लेके आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेसन 4 है फ्लेमिंगो बुक का, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लेसन लाइन टू लाइन एंड in Hindi as well as in English. And this is video lecture 2 on this lesson. Let's go ahead. You have already come to know about the author Salma Lagerlof. She is the writer of this lesson. Okay, he was born on November 20, 1858, and she expired on 16th March 1940. Summary of the lesson: The Rat Trap. The peddler asked permission to stay there. अब जानते हैं, अब तक ये था कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो एक जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया वो, और उसका रास्ता वहीं बार बार घूम के वहीं आ रहा था। जैसे ही वो थक के लेट गया और उसे लग रहा था कि उसका मरने का टाइम आ गया है, उसे थम्पिंग साउंड सुनाई दी, जैसे कोई हैमर आयरन पे चोट मार रहा हो। और तो उस फैक्ट्री की तरफ वो चल पड़ा और अब अंदर प्रवेश पा लिया उसने। एंड द पेडलर स्टैंड्स फॉर द रैट ट्रैप हियर। रैट ट्रैप के लिए पेडलर वर्ड यूज किया गया। जिसका कोई घर बार नहीं होता, जो घूमता फिरता है, उसे पेडलर कहा जा सकता है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे देयर, और उसने फॉर्मल परमिशन मांगी। जो वहाँ पे भट्टी जल रही थी उसमें लोहा गर्म होने के लिए रखा था और इधर वो एनविल पे वेट कर रहा था लोहा। यहाँ पे लोहे को रख के हथौड़े मारे जाते हैं, और जो मिस्त्री था लोहार वो वहाँ बैठा हुआ था और एक उसका अप्रेंटिस वेट कर रहा था उसकी। द मास्टर blacksmith only nodded his head, showing no warm welcome to such unwelcome guests. जो blacksmith था, मास्टर blacksmith, he only nodded his head, he moved his head in yes. उसने सिर हिलाया और कोई उसका रिगार्ड नहीं किया, कोई वेलकम नहीं किया उसका, कि जैसे वार्मली उसका स्वागत करें, आओ जी बैठो। क्योंकि फैक्ट्री में कोई ना कोई आता रहता था, जो भी पेडलर होते हैं। टू सच अनवेलकम गेस्ट हु एंटर द पोर्च एट नाइट। और ऐसा गेस्ट जो अनवेलकम हो, अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं जैसे, और रात के समय शेल्टर लेने के लिए कोई आए, और जो ब्लैक स्मिथ है उसने कोई उसकी तरफ प्यार या ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। It so happened that the owner of that iron works entered on one of his nightly rounds of inspection. तो जो मालिक था इसका फैक्ट्री का, फोर्ज का, तो रात के राउंड पे आया चेक करने के लिए कि उसकी फैक्ट्री में काम सही चल रहा है कि नहीं। तो ये देखने के लिए आया, नाइटली राउंड था उसका इंस्पेक्शन का। नेचुरली हिज आईज फेल ऑन द पेडलर। तो भट्टी के आसपास जैसे आग जल रही है भट्टी में इसमें, और आयरन, पिग आयरन था वो रॉ, उसको गर्म कर रहे थे। तो यहीं कहीं वो लेटा हुआ था और पिग आयरन का एक पीस उसने सिर के नीचे रखा था, उसको जैसे पिल्लो यूज करना चाह रहा था वो। तो उसकी दृष्टि उसकी तरफ, पेडलर की तरफ पड़ी। हु हैड स्प्रेड हिमसेल्फ ऑन दी फ्लोर, जिसने अपने आप को फ्लोर पे फैला लिया था। नियर द फार्निस भट्टी के पास, क्योंकि उसे सेक भी लग रहा था, गीला भी था वो। टू गेट वार्मथ फॉर हिज बॉडी एंड रैग्स। फटे पुराने कपड़े थे उसके लिए और गर्मी चाहिए थी अपने शरीर को और उसके कपड़ों को, क्योंकि वो गीले हो चुके थे। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, और ये जो आयरन मास्टर था, फैक्ट्री का मालिक था, अब वो उसके पास गया लेटे हुए व्यक्ति को देखने के लिए। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ही केयरफुली देखा, ध्यान से देखा। देन रिमूव्ड हिज स्लाउच एट टू गेट ए बेटर व्यू ऑन हिज फेस। जैसे ये लेटा हुआ है वो, और इस तरह से वो लंबा पड़ा है, और उसने एक हैट अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ है। तो उस हैट को हटाया उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ। तो एकदम चौंक गया वो फैक्ट्री का मालिक, उसको देख के, रैट ट्रैप सेलर को देख के, पेडलर को देख के एकदम चौंक गया। उसका चेहरा उसे अपने किसी परिचित व्यक्ति से नील्स ओलोफ कह के उसने पुकारा।
कि ये तो तुम हो नील्स अलोफ। He said, "How you do look? कैसे दिख रहे हो तुम? क्या हाल हो गया तुम्हारा?" The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and didn't even know what his name was. और ये जो पेडलर था, द रैट ट्रैप सेलर, इस व्यक्ति ने आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा, कभी उससे मिला नहीं वो, और उसका नाम तक वो नहीं जानता था। और उधर आयरन मास्टर उसे अपना फ्रेंड समझ रहा है, कोई परिचित व्यक्ति समझ रहा है कि ये उसके जानकारों में से कोई एक है जो गरीबी की वजह से दुर्दशा में हो चुका है। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। उसके दिल में कहीं ना कहीं बेईमाना आया, ये दिमाग में आया उसके, इट हैपन टू हिम, कि यदि ये जेंटलमैन उसको अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है तो हो सकता है एक दो क्रोनर उसको दे दे, कुछ ना कुछ पैसे उसको दे दे तरस खा के, ये उसका मित्र है। ये बात उसके दिमाग में आ गई, डिसऑनेस्टी उसके मन में आ गई पेडलर के। Therefore he didn't want to undeceive him all at once, परंतु उस व्यक्ति को जो मालिक था, आयरन मास्टर था, उसको एकदम वो धोखा भी नहीं देना चाह रहा था। Yes, God knows things have gone downhill, he said. ये बात उसने कही, मतलब घुमा के, सीधी बात तो नहीं करी, अपने आप को सेव करते हुए उसने कहा, हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मतलब ये है कि डाउन हिल का मतलब पहाड़ से नीचे चली गई चीजें, मतलब खराब हालत होगी, डिक्लाइन एंड गो वर्स इसका मीनिंग होता है। और ये बात उसने वो कही आयरन मास्टर को ताकि वो इमोशंस दिखाए, उसके प्रति हेल्प करना चाहे। You shouldn't have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. यही तो गलती हुई तुमसे। If only I had still been in the service at the time, if it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. और आयरन मास्टर एक कल्पना करता है, परिकल्पना करता है कि काश कि वो सर्विस में होता, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, और इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तुम्हारे साथ ये हाल कभी ना होता, मैं तुम्हें हेल्प करता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम हमारे साथ घर चलोगे। एट द इन्विटेशन टू विजिट द आयरन मास्टर्स हाउस डिडंट प्लीज द रैट ट्रैप सेलर, और ये जो इनविटेशन था, घर बुला रहा था आयरन मास्टर, उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा था, इस बात ने उसे खुश नहीं किया। He thought of his 30 kroners also, उसकी जेब में 30 क्रोनर थे, 10-10 के 3 नोट थे, 30 क्रोनर्स तो उसके जेब में थे, तो उनके बारे में भी सोच रहा था। To accept the invitation was like throwing himself voluntarily into a lion's den. अगर उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उस व्यक्ति के साथ, आयरन मास्टर के साथ उसके घर चला गया, तो समझ लो एक लॉयन की डेन में, शेर की मांद में अपने आप को धकेलने के बराबर था। वॉलंटरली मीन्स विलिंगली, इच्छा से अपने आप को मुसीबत में डालने वाली बात थी। द आयरन मास्टर थॉट दैट द पेडलर वाज फीलिंग हेजिटेंट बिकॉज ही वॉज इन ए मिजरेबल कंडीशन। आयरन मास्टर ये सोच रहा था कि शायद ये पेडलर, उसका जो पुराना साथी है जिसको समझ रहा है, कि शायद ये हेजिटेंट महसूस कर रहा है। ही इज फीलिंग हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचा रहा है, और रिलक्टेंट महसूस कर रहा है, शायद इसकी कपड़े लत्ते अच्छे नहीं है, दुर्दशा में है, तो इसे शर्म आ रही है कहीं ना कहीं। टू मेक हिम मोर एट ईज ही स्टार्टेड टेलिंग द पेडलर अबाउट हिज फैमिली, ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस कराए तो उसने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू कर दिया। पेडलर को, रेड ट्रैप सेलर को घर की बातें शेयर करनी शुरू कर दी उसने। कहा उसने, और ये क्वेश्चन भी बनेंगे इन जो बेटियां इनकी, उनके बारे में और बेटे के बारे में आप जानकारी ले लो यहाँ से। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू में ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने ये बात सुन ली होगी, पता चल गया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बेटे हैं उसके, तो वो अब्रॉड हैं, विदेश में। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, घर में मेरी ओल्डेस्ट बेटी और मैं अकेला रहता हूँ अपनी बेटी के साथ। ये बात उसने, आयरन मास्टर ने पेडलर को बताई।
He requested him once more to come along with him. एक बार फिर उसने प्रार्थना करी, विनती करी, रिक्वेस्ट करी अपने फ्रेंड से कि चल मेरे साथ चल. But the peddler didn't move from the place. परंतु पेडलर अपनी जगह से हिला नहीं, चला नहीं, उठा नहीं वहां से. उसकी इच्छा नहीं थी, डर रहा था कहीं ना कहीं वो. The ironmaster left his factory thinking of another plan to persuade Captain von Stahle. Sent his daughter this time to fetch the peddler in her carriage. तो आयरन मास्टर के पास प्लान बी था उसके दिमाग में कि प्लान बी काम करेगी. अब अपनी बेटी को वो भेजेगा, उसको कहेगा कि तुम इसको, उसके फ्रेंड को, ओल्ड फ्रेंड को परसुएड करके, उसे मना के, परसुएड करना होता है मनाना, रिक्वेस्ट करके या जैसे तैसे मनाना, उसको लेके आएगी. ये प्लान उसके दिल में था. तो एक नाम और यहाँ मिला, कैप्टन वॉन स्टैहले और नील्स अलोफ. इसका मतलब ये दोनों नाम एक ही हैं, नील्स अलोफ और कैप्टन वॉन स्टैहले, राइट. तो कहीं ना कहीं ये दोनों नाम से ये शायद निकनेम होगा और ये इसी का नाम होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए टेक्स्ट में. He had sent his daughter apparently, means obviously, clearly, hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो इस उम्मीद में कि उसकी बेटी के पास परसुएशन की पावर ज़्यादा है, वो किसी को मनाना जानती है. कईयों पे कोई व्यक्ति मनाना नहीं आता, कोई घर में कोई रूठ जाए तो फादर के पास बेटे को या बेटी को मनाना नहीं आता, शायद बेटी को मना ले, और ये कला महिलाओं के पास ज़्यादा होती है. She entered, followed a valet, valet इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मेल सर्वेंट होता है वैले, और वॉलेट अलग बात है जो पर्स होता है. Carrying on his arm a big fur coat. अब उसकी बेटी ने प्रवेश किया फैक्ट्री में, फर कोट उसने बाजू पे लटका रखा है और अपनी बग्घी में से वो उतर के आई है. She was not at all pretty. देखने में इतनी सुंदर नहीं थी, परंतु फिर भी वो सुंदर लग रही थी, आकर्षक थी. But seemed modest, not showy. Modest थी जो शोवी ना हो, and quite shy, और शर्मीली भी थी. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अब उसने ये सोचा होगा कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो चला गया, अब इत्मीनान के साथ सोते हैं. उसने एक पिग आयरन, जो कच्चा लोहा है, पीसीज थे ये लोहे के, तो उसको अपने सिर के नीचे रख लिया और आराम से वो लेट गया. मतलब उसने टांगे फैला ली और वो मतलब आराम से लेट गया और सिर पे एक आंख खुली रहती थी. इस तरह से मतलब उसका ये तरीका था सोने का, एक आंख खुली रखता था वो. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड मैंने फैला लिया था उसने फ्लोर पे, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन. पिग आयरन ये कच्चा लोहा होता है और जिसे कहते हैं. अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज. और हैट उसने यहाँ आंखों तक उसने रख लिया था ताकि उसको रोशनी ना दिखाई दे. और एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही, एज सुन एज मीन जो ही उस लड़की ने उस व्यक्ति को देखा, पेडलर को, तो उसके पास चली आई. शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसका हैट उठा दिया. द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. और स्पष्ट था, ऑब्वियस था, ये व्यक्ति एक आंख खोल के सोता था. यूज्ड टू मीन्स हैबिचुअल ऑफ. ही वाज हैबिचुअल ऑफ स्लीपिंग विद वन आई ओपन. और ही जंप्ड अप एब्रप्टली, ऑल ऑफ ए सडन, एकदम जंप कर गया, वो डर सा गया, उधक के बैठा. सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, डरा हुआ सा. माई नेम इज एडला विलियमसन, सेड द गर्ल. लड़की ने कहा, अपना नाम बताया, एडला विलियमसन मेरा नाम है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. और फादर साहब ने ये कहा है कि तुम यहाँ आज फोर्ज में ही सोना चाहते हो. Then I asked permission to come and bring you home to us. और फिर मैंने अपने फादर से आज्ञा मांगी कि मैं जाके लाती हूँ उनको. ऐसा कैसे कि वो फैक्ट्री में सोएंगे अगर आपके मित्र हैं. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. और मुझे अफसोस है कि आप मुसीबत में हो और मुश्किल के वक्त से गुजर रहे हो. उसके फादर ने शायद ये बात बता दी होगी.
और एडला वन ओवर द पेडलर्स कॉन्फिडेंस। अपनी बातों से एडला ने पेडलर का विश्वास जीत लिया। एंड ही गॉट रेडी टू गो विद हर एट वंस, और वो तुरंत ही राजी हो गया उसके साथ जाने के लिए। देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और एडला ने एक बात और नोट करी थी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है। ऑब्जर्वेशन बहुत पैनी है इसकी, ये जो एडला है इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, फादर की इतनी नहीं है। कंट्रास्ट दोनों के करेक्टर में बनता है। और आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, सोच रही थी वो कि या तो इसने कोई चीज चुराई है या फिर ये जेल से भागा हुआ व्यक्ति लगता है। ये बात उसने जान ली। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. और उसे तसल्ली दे दी उसने कि कैप्टन, आप जैसे आप जा रहे हो हमारे साथ, ऐसी ही इच्छा से आप वापस भी जा सकते हो, कभी भी घर छोड़ के जा सकते हो, किसी वक्त भी। यू आर फ्री टू लीव द हाउस, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। कल को क्रिसमस है, क्रिसमस ईव को आप हमारे घर ही रहेंगे। ओके। He accepted the fur coat given to him by Adela Williamson. उसने वो जो फर कोट था वो एक्सेप्ट कर लिया और एडला विलियमसन के साथ चल पड़ा। उसने दिया होगा, फटे हुए कपड़े थे तो उसने अपना फर कोट भी दे दिया था उसको। एंड पुट इट ऑन हिज रैग्स एंड देन फॉलोड हर टू सिट इन। ठंड लग रही होगी और अपने फटे पुराने रैग्स पे उसने वो पहन लिया और खैरिज में बैठ गए वो। बट इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, परंतु दिल ही दिल में, ही हैड एन इविल फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग होता है मतलब भविष्य की कुछ गलत होने वाली बातें उसे लग रही थी। प्रिडिक्शंस होती हैं, जैसे मतलब पूर्वाभास, आप टेलीपैथी होती है, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। ये पूर्वाभास उसको एक किस्म से हो रहा था। दैट समथिंग वर्स वाज गोइंग टू हैपन विद हिम, कि कुछ बुरा तो होने वाला ही है उसके साथ। The rat trap seller now found himself virtually caught in a big trap of the world he was thinking in the beginning. शुरुआत में जो वो वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप मान रहा था, जिसमें कह रहा था कि दुनिया इसमें फंसी हुई है, मैं मोह माया में नहीं हूँ फंसा हुआ, तो अब लगा उसे कि वो भी उसी जाल में फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया। ऑन रीचिंग द हाउस, घर पहुंचने के पश्चात, देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन एडला एंड हर फादर ऑन द पेडलर whom they are thinking a captain who has become a wretched due to sudden turn of situation in his life. और घर जाके बातें हुई उसके फादर के साथ और इसको वो कैप्टन मान रहे थे। टर्न आया सडन, उसकी हालत में, उसके स्थिति में बदलाव आया और वो मिजरेबल कंडीशन में हो गए। ये बातें वो सोच रहे थे उसके बारे में। ऑन रीचिंग द हाउस, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन एडला एंड हर फादर ऑन द पेडलर whom they are thinking a captain, जिसे वो कैप्टन सोच रहे हैं। Adela's father instructed the servants that the tramp should be given a bath. एडला के फादर ने अपने सर्वेंट्स को आदेश दिए, इंस्ट्रक्ट किया कि ट्रैम्प कौन है यहाँ पे, ये पेडलर। पेडलर को आप ध्यान रखोगे, इसे नहलाओ, बियर्ड एंड हेयर ट्रिम्ड एंड ड्रेस चेंज्ड, ये सारी बातें होगी। उसकी दाढ़ी भी ट्रिम कर दी, बाल ट्रिम कर दिए और नहला भी दिया। इट वॉज डन दैट द ट्रैम्प अपीयर्ड बिफोर हिम, और जब ये हो गया, व्हेन इट वॉज डन, और फिर वो सूट पहन लिया था उसने, उसके फादर ने एडला के दे दिया था उसे सूट। जब वो सामने आया उनके, बट ही वॉज नॉट प्लीज टू सी द ट्रैम्प इन ब्रॉड डे लाइट। दिन के वक्त, दिन की रोशनी में एडला का फादर उसको देख के खुश नहीं हुआ और ही थॉट दैट ही वॉज मिस्टेकन इन रिकग्नाइजिंग द मैन, और जान गया, समझ गया कि उस व्यक्ति को समझने में, पहचानने में गलती की है उसने। He was not his old acquaintance, कैप्टन, वो उसका परिचित व्यक्ति नहीं था, कैप्टन नहीं था एक्चुअल में, पेडलर। That made the ironmaster furious on the tramp and blamed him in a harsh tone of his voice why he didn't tell him that he was not the real captain. और एकदम आयरन मास्टर को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया वो। गुस्सा बहुत ज्यादा आना, उसे कहते हैं आग बबूला हो जाना। तो उसने ट्रैम्प पे ब्लेम किया, दोष लगाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कैप्टन नहीं हो, तुम्हारी गलती है। कड़ाई से उसने बड़ी तीखी आवाज में कहा। द रैट ट्रैप सेलर सेड, अब ये फंस गया, कहता है, I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away.
ये उसने बात कही। कहा कि मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया सर, मैंने कोई दिखावा नहीं किया, शो नहीं किया कि मैं कोई और हूँ टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, पुअर पेडलर के अलावा मैं कोई कैप्टन, अपने मुंह से कुछ नहीं कहा मैंने। और आई प्लीडेड, मैंने रिक्वेस्ट की, बार बार विनती करी कि मुझे फौज में ही सोने दो, और चलो अभी भी कुछ हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं अपने कपड़े, फटे हुए कपड़े पहन लूंगा और आपका कोट, आपको कोट पैंट दे दूंगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से, हुआ क्या है। The tramp also tried to defend himself, but the Iron Master was not convinced. ट्रैम्प ने अपने आप को डिफेंड किया, अपनी सुरक्षा में उसने कहा, परंतु आयरन मास्टर उससे खुश नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं था। Rather he threatened to hand over him to the police. बल्कि उसने धमकाया, उसे धमकी दी कि मैं पुलिस के हवाले करूंगा तुम्हें। But then Adela persuaded her father that it was Christmas Eve. परंतु एडला ने उसे बचा लिया और कहा कि पापा आज क्रिसमस ईव है, एंड ही शुड बी अलाउड टू रिमेन विद देम सो दैट ही कुड ईट टू हिज फिल एंड सेलिब्रेट क्रिसमस। और आप इसे यहीं रहने दो ताकि आज ये हमारे साथ पेट भर के खा लेगा और त्योहार इसका मन जाएगा। इस तरह से उसने उसे रोकने की चेष्टा की। द आयरन मास्टर हैड टू गेट माइल्ड। आयरन मास्टर को विनम्र होना पड़ा, पोलाइट होना पड़ा, मान लेनी पड़ी बात बेटी की। द स्ट्रेंजर डिडंट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। इसने कोई नुकसान कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये सोया ही सोया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा, और उस दोपहर को सोफा पे ही लेटा रहा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार वो सोता रहा। एट नून दे वोक अप हिम, और दोपहर को इन्होंने उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव द शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो क्रिसमस पे जो फूड वगैरह बनाया था, खाने पीने की चीजें, वो उसमें शेयर कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खा पी के फिर सो गया। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। जब शाम को क्रिसमस ट्री लाइट अप किया गया तो फिर जगाया उसे। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। थोड़ी देर के लिए वो आंखें ब्लिंक कर रही थी, उसकी नींद उतारने के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। तो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जो रोशनी कैंडल लाइट की आ रही थी मतलब उसे चुभ रही थी आंखों में। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर वो किसी भी कमरे में जिसमें लेटा हुआ था चला गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसको फिर अराउज किया गया, उठाया, जगाया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसे डाइनिंग रूम में नीचे जाना था और क्रिसमस फिश और पोरिज खानी थी। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. और खा पी के वो सभी के पास गया, जो भी फादर था और वो लड़की थी एडला, उनको धन्यवाद किया उसने। The next morning the stranger was still asleep, and around 10 o'clock Adela and her father went to the church for Christmas service. और 10 बजे स्ट्रेंजर सोया हुआ था, तो उधर एडला और उसके फादर चर्च में जाना था, चर्च सर्विस के लिए उनको। चर्च में कि किसी ने क्रॉफ्टर को लुटाया। That one of the old crofters of ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. और हुलिया भी उसका वैसे ही था, रैट ट्रैप है, और जो हेदानियाँ बेचता है उस व्यक्ति ने, जो पुराना कोई क्रॉफ्टर था आयरन वर्क्स का, उसको लूट लिया है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. फादर तो पहले ही गुस्से था, तो उसने अपनी बेटी को कहा, अच्छा ऐसे भले आदमी को तुमने घर में लेटा रखा है, वो घर में पड़ा है, पता नहीं क्या क्या चोरी करके भाग भी गया होगा अब तक। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. और व्यंग्यात्मक लहजे से फादर कह रहा है एडला को, अपनी बेटी को, कि पता नहीं कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे, कबर्ड में जाके देखना पड़ेगा। द वैगन हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स। मुश्किल से वैगन उनकी घर के सामने रुकी थी। When the iron master asked the valet whether the stranger was still there, और उसने नौकर से पूछा आयरन मास्टर ने कि वो अजनबी घर में है या चला गया। He added that he had heard at church that the man was a thief, और ये भी कहा उसने कि चर्च में पता लगा कि वो व्यक्ति चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. पहले ने कहा कि वो चला गया है, परंतु घर की कोई भी चीज वो अपने साथ नहीं ले गया। On the contrary, और इसके विपरीत, he had left behind a little package.
उसने एक पैकेज छोड़ा है पीछे लिफाफा, विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और वो जो पैकेज है, वो लिफाफा है, क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे विलियमसन के नाम करके गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। लिफाफा अच्छी तरह से बंद नहीं था कि जो जो कंटेंट्स थे, जो सामान था अंदर, वो सारा दिखाई दे रहा था। He gave a little cry of joy, और अंदर का सामान देख के वो एकदम खुशी के मारे चीख पड़ी। She found a small rat trap, अंदर एक rat trap था, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes। जो उसने 3 10-10 के क्रोनर नोट चुराए थे, वो लिपटे हुए से रिंकल्ड, जिनमें सलवटें पड़ रही थी, उस रैट ट्रैप के अंदर थी। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, यही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा भी कुछ था। In the rat trap lay also a letter, उस पे एक लेटर था, written in large jagged characters, honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, want to be nice to you in return as if I was a real captain। तो कहता है कि एडला का धन्यवाद कर रहा है कि आप मेरे प्रति इतने विनम्र रहे हो, इतने काइंड रहे हो, इज्जत बख्शी है मुझे, और जबकि मैं कैप्टन नहीं था, और एज इफ आई वाज, और मैं तो महसूस करने लगा जैसे कि मैं कैप्टन ही था। एज इफ आई वाज अ कैप्टन, वांट टू बी नाइस टू यू, मैं भी एक कैप्टन के तौर पे तुमसे नाइस व्यवहार करना चाहता हूँ रिटर्न में। एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, और कैप्टन के तौर पे, मतलब अगर वो कैप्टन ना बना होता, कैप्टन ना उसने महसूस किया होता अपने आप को इतना रेज्ड लेवल पे, तो शायद वो उसमें बदलाव ना आता। उनका जो अच्छा व्यवहार था उसके अंदर उसने एक बदलाव किया। पर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस्ड, कि मैं तुम्हें क्रिसमस सीजन पे एम्बेरस नहीं करना चाह रहा था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और ये जो पैसा है ये आप उसी व्यक्ति को जिसका है दे देना, जो कि सड़क के किनारे उसका घर है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a weight for the poor wanderers। और ये भी व्यंग्यात्मक लहजे में कह गया कि उसने खिड़की के पास, बिल्कुल जैसे ये खिड़की है, ये विंडो पेन है, यहाँ कोई वो लटका हुआ था पाउच, कि उसने खिड़की के पास लटका रखा है, और वो एक बेट का काम कर रहा था, लालच था पुअर पेडलर्स के लिए, तो उसको उसका पैसा लौटा देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world rat trap। और rat trap ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है उस रैट से, अपने आप को रैट मान रहा है क्योंकि वो उस रैट ट्रैप में, बड़े रैट ट्रैप में फंस चुका था, और जो कि फंस गया होता वर्ल्ड रैट ट्रैप में इफ ही हैडंट बीन रेज्ड टू कैप्टन। अगर उसको ये दर्जा ना मिलता, कैप्टन ना बनाया गया होता, कैप्टन ना मान लिया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। उस लेवल पे जाके उसे पावर आई, महसूस हुई कि मैं इस जाल से बाहर निकल सकता हूँ, और वो निकला। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैलिक। और ये नाम क्योंकि कैप्टन का था तो उस लेवल तक वो रेज कर दिया गया, साइकोलॉजिकली वो रेज अप हो गया, अपने आप को महसूस किया उसने कि बड़े लोग हैं तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा, तो वो छोटेपन से बाहर आ गया, और ये उसने कैप्टन वॉन स्टैले अपने आप के लिए लिखा। He was raised to the level of captain, and therefore he was posing like Captain von Stahle and came out of that big rat trap। So dear students, in this manner this lecture on the rat trap ends up. The lesson is also finished now. I shall come up with another lesson for you on another day। Till then have a nice day। और वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।